नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ 1 फरवरी 2022 से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी करेंट अफेयर्स जो खेल से संबंधित है। ज़्यादातर हमें आज का प्रश्न जो हमारा है स्पोर्ट्स से संबंधित है, स्पोर्ट्स न्यूज है। ठीक है, हम देश विदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते ही हैं, लेकिन आज का प्रश्न खेल से संबंधित है। ज़्यादा प्रश्न हम आज का जो है खेल के संबंधित लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ। कोयला दर्पण पोर्टल कौन लॉन्च किया? कोयला दर्पण, साफ पता चलता है कोयला किससे संबंधित है ना। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका अनिल कुमार जैन। ठीक है, अनिल कुमार जैन कौन है दोस्तों? ये कोयला मंत्री है। 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI साझा करने के लिए कोयला दर्पण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। कोयला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने किया। कोयला मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। कोयला मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, इस पोर्टल में निम्न जानकारियाँ हासिल हो सकेगी, जैसे कोयला या लिग्नाइट उत्पादन। लिग्नाइट क्या है? कोयला का उत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है, कोयला या लिग्नाइट का उठाव, केंद्र सरकार की योजनाएं, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी तथा कोयले की कीमत आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉलीवुड पार्क का निर्माण कहाँ पे होगा? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दिल्ली में किया जाएगा। बॉलीवुड पार्क का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? दिल्ली में होगा ये, है ना। सही जवाब होगा इसका दिल्ली। जानते हैं दिल्ली में कहाँ पे होगा ये? ठीक है, तो दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली के अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट, पश्चिम पूरा, उत्तर, 4 जोन में बांटा हुआ है। तो दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा इलाका, सिटी एरिया का नाम क्या है? जंगपुरा में दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदेश से बॉलीवुड पार्क का निर्माण होगा। साथ ही वेस्ट टू वंडर पार्क पहले से है, वहाँ पे चल रही है, उसको विकसित किया जाएगा, उसको डायनासोर पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी 2 पार्क का निर्माण होगा, बॉलीवुड पार्क और डायनासोर पार्क। इसके बाद कुछ जानते हैं। बॉलीवुड पार्क में भारतीय सिनेमा के इतिहास और उसके विकास की विभिन्न कलाकृतियों, मूर्तियों, अभिनेताओं के कटआउट के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। कटआउट होने से कलाकृति को बोला जाता है, जिसका निर्माण अवशिष्ट सामग्री से किया जाएगा। यानी जितने से जो भी निर्माण होगा उसका अवशिष्ट सामग्री, मैंने टूटे फूटे बेकार से बने जाएंगे। बॉलीवुड पार्क में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, आपको पता होगा, सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र से लेकर समकालीन फिल्मों तक के भारतीय सिनेमा के विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। समकालीन मतलब होता है उसी के आसपास के समय के, है ना। साथ ही साथ अन्य भाषा के सिनेमा के इतिहास को भी दिखाने की कोशिश किया जाएगा। भारतीय सिनेमा से संबंधित सभी प्रकृतियाँ लोहे की छड़, नट और बोल्ट, पंखे, तार, पाइप जैसी सब कबाड़ सामग्री से बनाई जाएगी, यानी कबाड़ों के से ही बनाया जाएगा, नए प्रोडक्ट को नहीं डैमेज किया जाएगा। समझ गया। अगला प्रश्न है, एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा PR श्रीजेश। ठीक है, भारत के हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश के शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है ना। इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जीता। यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 2019 में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, श्रीजेश ने 244 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हॉकी टीम की स्थापना 20 मई 2009 को हुई है। इसका अध्यक्ष है ज्ञानेंदो निंगोबम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अलग टाइप का प्रश्न। नेशनल बैकवर्ड डे, राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब आपको होगा 21 जनवरी को। ठीक है, 1 दिन का हर साल राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे तौर तरीके या हमारी दिशा को उल्टने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मौज मस्ती मनाने के लिए इसे मनाया जाता है ना। मौज मस्ती के लिए है और कुछ नहीं इसके अंदर। 2 महिलाओं सारा निकोल मिलर और मेगन एमिली स्कॉट ने 29 जनवरी 1961 को सर्वप्रथम इस दिन को मनाया था। तब से लोग मनाते हैं इसको। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है,
अगला प्रश्न है, चुनावी शुभंकर का अनावरण कहाँ हुआ? कहाँ पे ना हुआ इसका? तो आपको सब पता है, इसका पंजाब में हुआ अनावरण। ठीक है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ने रविवार 30 जनवरी को चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में 5 दिव्यांगों को विशेष आमंत्रित किया गया था। चुनाव शुभंकर का एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से अनावरण कार्यक्रम में ये वर्चुअली किया गया, ऑनलाइन किया गया। पंजाब के सीईओ एस करुणा राजू ने कहा कि पारंपरिक पंजाबी पोशाक में सेरा राज्य की समृद्धि संस्कृति विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। बिग बॉस 15 का खिताब कौन जीता? आपको सही जवाब है तेजस्वी प्रकाश। ठीक है, बी। बिग बॉस सीजन 15 रियलिटी शो का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने जीता। इनाम के तौर पे उन्हें एक ट्रॉफी के साथ लगभग 40 लाख रुपए का इनाम बिग बॉस के द्वारा दिया गया। बिग बॉस सीजन 15 का रनर अप प्रतीक सेजपाल रहे थे। ठीक है, लेकिन प्रतीक सेजपाल भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उनको इतना वोट नहीं मिला कि बिग बॉस का वो खिताब अपने नाम पे कर सके। मैंने वोट ज़्यादा इनको मिला। अगला प्रश्न है, हाल में चेल्सी क्रिस्ट ने आत्महत्या कर लिया, वे किस देश की मिस 2019 रह चुकी थी? तो आपको सही जवाब देना है यूएसए। मिस यूएसए 2019 चेल्सी क्रिस्ट ने आत्महत्या कर ली है। वे मात्र 30 साल की थी। वे एक वकील थी और उन्हें एक्स्ट्रा टीवी शो के लिए बतौर रिपोर्टर भी रह चुकी थी। चेल्सी का जन्म 1991 में जैक्सन मिशिगन में हुआ था, है ना, और दक्षिण कैरोलिना में पली बढ़ी। उन्होंने 2017 में एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ग्रेजुएशन किया। साल 2019 में चेल्सी किसी नॉर्थ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूएसए 2019 खिताब नाम किया था। ये पेशे से वकील थी और सोशल और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की पद्धर थी। मिस यूएसए 2019 बनने से बाद एक्स्ट्रा नाम के शो की संवाददाता बन गई थी। वो मेंटल हेल्थ पर अक्सर बोलती रहती थी। ठीक, अगला प्रश्न है, 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? तो आपको सही जवाब है आपके सबसे चहेता खिलाड़ी राफेल नाडाल, है ना, राफेल नाडाल, ये है ए नंबर सही जवाब हुआ। ठीक है। स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नाडाल ने स्पेन के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खिताब नाम 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। नाडाल ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को हरा पछाड़ के रिकॉर्ड बनाया। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है पेड्रो संचेज। ठीक है। सर्जियो मेटेला किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो आपको बताना है यहाँ पे इटली। ठीक है, सर्जियो मेटेला किस देश राष्ट्रपति चुने गए? सर्जियो मेटेला को इटली के राष्ट्रपति के तौर में फिर से निर्वाचित किया गया। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। उन्हें चुनाव जीतने के लिए 506 से ज़्यादा वोट चाहिए था, लेकिन मेटेला को ऑस्ट्रियन से 759 वोट मिले, है ना, तो इसकी जीत होगी पक्का। इटली राजधानी हो गया रोम, करेंसी यूरो और प्राइम मिनिस्टर है मैरियो ड्रैगी और प्रेसिडेंट हो सर्जियो मेटेला, है ना। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन में सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता? आपको सही जवाब देना है दोस्तों। इसका खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने, रोहतक के हैं ये। ठीक है। अच्छा, आगे बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल जीतकर सबसे कम उम्र में सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बने। उन्हें फाइनल में 21-18, 21-11 से जीत दर्ज की। इस बीच मिश्रित युगल फाइनल में भारत के एमआर अर्जुन और त्रिशा जोली को सचिन डायस